Topic is Salvation by Munshi Premchand. His original name is Dhanpat Rai and he is the Sahitya Samrat of Hindi literature. So guys, some of you may not understand this foreign language, so I would like to Hindi and English both together for your better understanding. ये जो मुंशी प्रेमचंद है गाइस, इन्होंने ब्राह्मणों का जो अत्याचार है शूद्रों पे, उसको ऊपर ये स्टोरी जो है ये लिखी है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है हिंदू कल्चर में, इसको काउंटर करके मुंशी प्रेमचंद ने ये जो स्टोरी है ये लिखी है। तो इस स्टोरी का जो शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर दुखी से और झुड़िया से। झुड़िया जो है इसकी वाइफ है। तो गाइज ये जो सेल्वेशन है, सेल्वेशन का मतलब है मुक्ति या फिर सद्गति, ठीक है। तो हमारा जो मेन स्टोरी का जो कैरेक्टर है ये दुखी सुबह उठता है। स्टोरी की शुरुआत ऐसे होती है, सुबह उठता है, सुबह उठ के ही अपने वाइफ से बात करना शुरू करता है झुड़िया से। झुड़िया बोलती है कि जाओ पंडित जी को बुला के लेके आओ, हमारे लड़के का एंगेजमेंट का मुहूर्त निकलवाना है। तो उसके बाद ये दुखी उसके साथ बात करता है, बोलता है कि घर में सब कुछ है क्या। तो झुड़िया बोलती है घर में तो कुछ भी नहीं है, तुम जाके कुछ जुगाड़ करो, पंडित जी को बुला के लेके आना है ना। इसलिए तो दुखी बोलता है जाके ठाकुरानी से कुछ मांग लो, लेकिन ये बोलती है ठाकुरानी से कितनी बार मांगेंगे, तुम ही जाके मांगो। तो दुखी बोलता है अच्छा ठीक है, देखता हूँ क्या कर सकते हैं, तुम जाके कम से कम ठाकुरानी से एक चटाई तो लेके आ जाओ। तो ये झुड़िया बोलती है ठाकुरानी तो मुझे पानी भी नहीं पिलाती उनके वहाँ पे, कि कहाँ से मुझे चटाई देगी। अपने यहाँ का ही एक चटाई हम धो के रख देंगे, तुम जाओ पंडित जी के लिए तुम घी दाल सब वगैरह वगैरह खाने का लेके आना, लेकिन तुम मत छोना, तुम भूरी की लड़की को लेके जाओ, हम छोटी जात के हैं, तो ये सब हम छू के लेके आएंगे तो पंडित जी नहीं खाएंगे, तुम जानते हो ना पंडित जी कितने गुस्सैल है। ये झुड़िया बोलती है दुखी को। उसके बाद सब इंस्ट्रक्शन मान के ये दुखी निकल पड़ता है। तो दुखी तो खाली हाथ पंडित जी के घर नहीं जा सकता, क्योंकि पंडितों का अपमान होता है खाली हाथ कोई अगर उनके घर जाए, कुछ लेके जाना पड़ता है पंडित घासीराम के वहाँ पे। तो ये जो दुखी है थोड़ा सा घास लेके पंडित जी के वहाँ पे पहुँच जाता है। तो पहुँचने से पहले पंडित जी सुबह सुबह उठ जाते हैं और उनका पूजा का टाइम शुरू होता है 8 बजे से 10 बजे तक, पूजा का टाइम ख़त्म हो जाता है 10 बजे तक, ठीक है। तो ये चंदन वंदन लगाते हैं, 8 बजे से शुरू हो जाते हैं। उसके बाद नहाते वक्त मंत्र उच्चारण करके नहाते हैं, पूरा एकदम चंद आरती वारती करते हैं, 10 बजे तक जाके इनका पूजा ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं एक चमार जाति का आदमी दुखी उनके गेट के वहाँ पे खड़ा है और बोल रहा है हजूर मेरे लड़के का एंगेजमेंट है, तो आप ज़रा मुहूर्त निकलवा दीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो ये दुखी बोल रहा है, तो उसने कहा, पंडित जी ने कहा अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अच्छा देखते हैं, कोई बात नहीं, तुम जो घास लेके आए हो ये जाके अपने मेरे गायों को जाके खिला दो, साफ वाफ ज़रा कर देना, और एक चीज़ बहुत, एक पेड़ कटा हुआ पड़ा है उसको जाके पीसेस में काट देना ताकि लकड़ियाँ बन सके, तो काम हो सके लकड़ियों का। तो ये जो दुखी है ये सोच रहा है अरे यार मैं कैसे काटूंगा, क्योंकि मुझे तो घास वास काटना ही आता है, ये पेड़ काटना तो मुझे नहीं आता। लेकिन फिर भी ये कुल्हाड़ी उल्हाड़ी उठा के चला जाता है काटने और शुरू हो जाता है स्ट्रगल। तो गाइस लगभग 12 बज चुके हैं और 12 बजने तक ये काट रहा है, ये दुखी जो है काट रहा है। ये सुबह से कुछ नहीं खाया इसने, तो बहुत भूखा है और उसके हाथ वाथ कांपने लग रहे थे। तो इसने सोचा कि चलो कुछ हुक्का वगैरह पी लेता हूँ। हुक्का जो है वो तंबाकू है, तंबाकू से एक हुक्का बनता है, हुक्का पी लेता हूँ, चलो हुक्का ही लेके आ जाता हूँ। तो पास ही के एक घर में गया, गांव के एक पास ही में एक घर है जिसके घर में रहता है एक गोंड। ये गोंड जो है उसके वहाँ से थोड़ा सा तंबाकू लेके आया, तंबाकू लेके आया पंडित जी के घर। पंडित जी के घर में जाके बोला कि पंडित जी थोड़ा सा कोयला मिलेगा, ये हुक्का ले, ये तंबाकू लेके आया हूँ, इसको जलाना है। तो ये पंडित जी बोलता है अरे सुनती हो पंडितायन। तो ये जो पंडितायन है पंडितानी को बोल रहा है कि
जाओ थोड़ा सा इनको एक कोयला दे दो, इसको आग जलाना है, उसको हुक्का पीना है। तो पंडितानी बोलती है, अरे एक छोटी जात के आदमी के लिए मैं काम करूं? अरे ये हमारे अंदर इतनी नज़दीक आया कैसे, घर के बरामदा तक कैसे आके पहुंच गया? लेकिन ये पंडित जी का घासीराम बोलते हैं कि अरे ऐसे मत बात करो, ये दुखी जो है सुन लेगा। अरे काम ही तो आते हैं ये लोग, हमारे काम ही तो करते हैं, जाके दे दो ना थोड़ा सा। तो ये पंडितानी अच्छा ठीक है दे देती हूँ बोल के तो कोयले का कोयला लेती है, गरम कोयला लेती है और ये दुखी के ऊपर फेंक देती है, दुखी के कपड़ों के ऊपर। ये पंडितानी जो है ये गुस्सा करके फेंक देती है कोयला। और हमारे दुखी साहब कोई बात नहीं कोई बात नहीं करके कोयला उठाते हैं, कोयला उठा के अपना हुक्का पीने के लिए शुरू हो जाते हैं और हुक्का पीते हैं। पीने के बाद फिर से काटने लग जाता है अपना पेड़, जो पेड़ है वो काटने लग जाते हैं। और इधर हमारे जो है ये पंडित जी खा पी के एकदम मस्त हो चुके हैं, खाना पीना एकदम पंडित जी का चल रहा है। उसके बाद फिर से शायद इनका पूजा वूजा का तैयारी कर रहे हैं ये पंडित जी, और बोल रहे हैं कि थोड़ा सा चपाटी है, चपाटी मतलब रोटियाँ, तो चपाटी है तो थोड़ा सा इस हमारे जो पास जो दुखी आया है उसको दे देते हैं। तो ये पंडितानी बोलती है, अरे छोड़ो, अरे एक छोटी जात के आदमी के लिए इतना कुछ क्यों करेंगे, छोड़ो। अरे पंडित जी बोलता है, अरे दे दो ना अगर है तो ये पंडितानी बोलती है, अरे जो है वो ख़राब हो चुके हैं चपाती, अभी नहीं दे सकते, चलो छोड़ो हम नहीं देते, आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। तो ये इन्होंने इसको दुखी को रोटी भी नहीं खिलाई और एकदम काम शुरू, एकदम वो पेड़ काट रहा है। और अचानक से उस वक्त ये जो गोंड है ये आ गया, आके देख रहा है कि ये जो दुखी है ये पेड़ काट रहा है, काटते जा रहा है। और उसके बाद दुखी को बोल रहा है, ए दादा यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, अभी तक काट रहे हो? हाँ, ये दुखी बोलता है, हाँ मैं तो काट रहा हूँ, क्या करूँ, आया तो था एंगेजमेंट के लिए, अपने बेटे के एंगेजमेंट के लिए, तो पंडित जी ने कहा तो काट देते हैं इसीलिए काट रहा हूँ। तो ये गोंड बोलता है कि देखो ये पंडित लोग हैं, ये आप लोगों को मतलब बहुत बड़ा मतलब चूना लगा रहे हैं, ये तो अंग्रेज़ों से भी ब्रिटिशर से भी गए गुजरे हैं, ये तो ज़मींदार से भी बहुत गए गुजरे हैं, ये भगवान के प्रतीक होते हैं, भगवान के बहुत करीब के लोग हैं ये पंडित लोग। लेकिन ये अब सब लोगों को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं और ये आप हमेशा इसकी बातों को सुन के आप लोग टॉर्चर होते ही रहते हो, आप लोग आवाज़ नहीं उठाते इन पंडितों के खिलाफ़। मैं तो अंग्रेज़ों के लिए काम करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। तो ये गोंड उनको बोल के वो चले जाते हैं। तो 12 से 4 बजने को आया, 4 बजने को आया जब, तो दुखी सोच रहा है, अरे यार मैं और काट नहीं सकता, चलो अब पंडित जी को बोल दूंगा कि पंडित जी मैं और काट नहीं सकता, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मैं कल आके बाद में काट दूंगा, ये दुखी सोच रहा है, मैं अभी बोलूँगा। लेकिन अचानक से ये थोड़ा सा इसको आग लग गया, बहुत थक गया था इसीलिए 4 बजे तक था ना बिना भूखे प्यासे, तो ये थोड़ा सा सो गया। तो ये पंडित घासीराम आए और आके बोले, अरे तू सो रहा है अभी तक, उठ जा यहाँ से, लेज़ी बोल के उसको मतलब बहुत भला बुरा सुनाते हैं। तो इसका तो गुस्सा देख के, पंडित घासीराम का गुस्सा देख के ये दुखी डर जाता है और उसके बाद ये फिर से कुल्हाड़ी लेके जो ये बोलना चाहता था वो बोल नहीं पाया और काटना शुरू कर देता है। और उसके बाद धीरे धीरे ये मतलब ये जो हमारे दुखी है ये एकदम दुखीराम एकदम गिर जाता है, गिरने के बाद ये एकदम कोलैप्स्ड हो जाता है, एकदम गिर के मतलब बेहोश हो जाता है। उसके बाद बहुत देर बाद ये पंडित घासीराम फिर से आता है और आने के बाद ये दुखी को उठाने की कोशिश करता है, दुखी क्या कर रहा है, सो क्यों रहा है, उठ जा। तो लेकिन ये दुखी उठता नहीं क्योंकि दुखी मर चुका है। उसके बाद ये पंडित तो डर गया, पंडित घबरा के जाके पंडितानी को बोल रहा है, अरे ये तो आदमी तो मर गया, अब मैं क्या करूँगा। तो पंडितानी बोलती है, अरे तुमने थोड़ी ना मारा है, ये अपने आप ही मर गया ना, तो तुम क्यों घबरा रहे हो, जैसे कि तुमने मार दिया है।
तो ये पंडितानी ऐसे पंडित घासीराम को बोलती है। तो पंडित घासीराम बहुत डर जाता है। उसके बाद पंडित घासीराम खबर भिजवाता है इस दुखी के घर वालों तक, दुखी के जो ग्राम विलेज है तो उस पर खबर पहुंच जाती है। लेकिन दुखी का जो विलेज है वो चमार जातियों का विलेज है और वो बहुत डरपोक किस्म के विलेजर्स हैं। तो ये जो गोंड है इसको भी खतरा ये उसको भी खबर लग गई। तो गोंड ने क्या किया कि जो इसने एकदम गुस्सा हो गया और गुस्सा होके बोला कि दुखी के गांव वालों को अगर कोई भी जाके पंडित घासीराम के वहाँ से दुखी को लेके आएगा तो मैं उसको जेल में डाल दूंगा। मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ पंडित घासीराम के अगेंस्ट एफआईआर करने के लिए। तो ये सारे लोग जो है मतलब दुखी के गांव वाले जो हैं वो ब्राह्मणों से उतना नहीं डरते जितना पुलिस से डरते हैं। तो कोई नहीं गया दुखी को लेके आने के लिए और ये पंडित घासीराम जो है ये बहुत डर गया, एकदम डर गया। तो अब तो कोई भी नहीं आ रहा है। ये पंडित घासीराम खुद गया, खुद जाके बोला उसकी घर वालों को जाके कि दुखी के बॉडी को लेके जाएं, लेकिन कोई नहीं गया। उसके बाद दुखी की वाइफ भी आई, आके वहाँ पे बहुत रोई। बहुत रोने के बाद बोला ये क्यों हुआ बोल के वो भी दुखी होके वो भी चली गई, लेकिन वो भी दुखी के बॉडी को लेके नहीं गई। तो उसके बाद इन पंडित घासीराम को एक आइडिया सूझा अब क्या करूं। तो एकदम रात बहुत एकदम रात सुबह होने वाली थी। तो ये पंडित घासीराम ने क्या किया, एक रस्सी लेके आया, आइडिया सोचा और रस्सी लेके आया। उसके बाद दुखी की बॉडी को एकदम बांधा, अपने कंधे पे उठाया। उठाने के बाद ये जंगल में लेके गया और जाके फेंक दिया। फेंकने के बाद आ गए पंडित घासीराम। आने के बाद इन्होंने क्या किया, वो गंगा जी का जल से अपने आप को शुद्ध किया और शुद्धि करके वो एकदम फिर से शुरू हो गए मतलब डर के मारे फिर से चले गए। तो गाइस यहाँ पे और एक बात है, ये जो जब ये रोती है, ये दुखी की जो वाइफ जो रोती है तो ये बोलती है कि अरे पंडित लोग तो छूते भी नहीं, तो बॉडी को तो छुएंगे नहीं तो कैसे होगा क्या होगा, ये सोचते ये बोल के चली जाती है। तो इसीलिए इसने रस्सी का यूज़ किया था ये पंडित घासीराम ने। और उसके बाद जब वो छोड़ दिया उसके बॉडी को दुखी को जंगल में, तो जैकल्स आते हैं और जो चील कौवे आते हैं और क्या कहते हैं फॉक्स जो है वो आते हैं, चील कौवे आते हैं और आके हमारे दुखी के बॉडी को खा जाते हैं। तो इसी में उसका सदगति हो जाता है, मतलब इसके बॉडी को मुक्ति वैसे ही मिल जाती है दुखी के बॉडी को। ये राइटर का कहना है। आई होप गाइस यू विल अंडरस्टैंड दिस।